ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं अपने लोग एनालिसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी कल एक्सपायरी है, देखते हैं किधर किधर साइड हो सकती है, कोई ट्रेड वगैरह बनता है नहीं बनता है, हीरो जीरो को भी देखेंगे और ऑप्शंस की डेटा किस जगह पे प्लेस्ड हैं वो भी देखने वाले हैं और किधर मार्केट ओपन होगा और क्या अपना प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी में अपने को फाइनल टारगेट्स कहाँ तक हैं, 55,000 तक के फाइनल टारगेट्स हैं। कल हम लोगों ने देखा भी था, अगर गिरावट को देखना भी है तो आपको 53,200 के नीचे देखना है। अच्छा, ये आपका उसका सॉफ्टवेयर है, अगर किसी को चाहिए होगा तो व्हाट्सएप कर देना, डेमो के लिए इसमें मिल जाएगा आपको। अभी मैं एनालिसिस को स्टार्ट करता हूँ और हम लोगों ने क्या देखा था, 53,200 के नीचे पे ही अपने को बेरिश साइन है या फिर ऊपर पे सेल करना है और ऊपर पे सेल करने का चार्ट पे देखेंगे, बिकॉज लाइफ टाइम हाई के पास कोई वो नहीं बनता है ना, कोई लेवल वगैरह नहीं है, चार्ट पे कुछ नेगेटिव एक्शन देखना पड़ेगा। ठीक है, एनीवेज स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को, देखते हैं क्या है। यहाँ पे मॉर्निंग के अंदर अगर आप देखोगे तो खुला ऊपर, ऊपर खुलने के बाद पूरे दिन साइडवेज चला गया। तो अगर किसी ने कॉल भी सेल करी होगी तो कोई बहुत बड़ा लॉस उसको इवेंचुअली नहीं लगा होगा। मान लो 54,000 की कॉल को सेल किया तो बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा उस केस में, लेकिन पुट अगर किसी ने बाय करी होगी तो वो जरूर फंसा होगा उस केस में, है ना। तो ये पुट्स बहुत तेज गिरी हैं, ये और ये। आप ध्यान से देखो एक चीज़ आपको क्या दिख रही है, मैं यहाँ से लेवल्स को एग्जैक्टली मार्क कर रहा हूँ तो आइडिया आपको ज़्यादा लग जाएगा। ये है हाई इसका और ये है इसका, यहीं पे ब्रेकआउट पॉइंट, यानी 54,050 का जो लेवल है, दिस इज इंपॉर्टेंट लेवल फॉर बैंक निफ्टी। अगर कल इसको नीचे जाना है तो ये 50 का लेवल तोड़ेगी, ये इनसाइड बार बन गई, दिख रही है। एंड देन ब्रेकडाउन देने के बाद क्या ये यहाँ रुकेगी या नहीं रुकेगी, ये एक इंपॉर्टेंट फिर क्वेश्चन है कि 53,900 तो पहले टारगेट हो जाएगा, अदरवाइज फिर आपका फाइनल टारगेट 600 और 700 के आसपास होंगे। अब मुझे यहाँ से दो चीज़ें पता चल गई कि मुझे बाय दो जगह होता है, ब्रेकआउट पे या फिर मैं आपका सपोर्ट पे। कल ब्रेकआउट पे बाय, मैंने कहा था अगर ब्रेकआउट पे बाय करना है हाफ क्वांटिटी के साथ जाना, फुल क्वांटिटी मत जाना। कल मैं हाफ क्वांटिटी भी बाय नहीं करूंगा, उसका रीजन मैं भी आपको ऑप्शंस के डेटा पे चल के समझाऊंगा कि ऊपर ब्रेकआउट में मैं हाफ क्वांटिटी भी बाय नहीं करूंगा। कोई एक बार सेलिंग आने दो, उसके बाद भले ही कर लो, कूल डाउन होना है मार्केट को जरूरी है। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे अगर मार्केट जाती है 54,025, 50 और 54,000 के लेवल टूटती है तो पहले टारगेट्स यहाँ के लिए, उस फिर आपके फाइनल टारगेट्स यहाँ तक के लिए प्लान होने वाले हैं। ये केस कौन सा है, बैंक निफ्टी का, अगर 54,050 टूटता है तो। सेकेंड चीज़ क्या होगा, केस आपका ये साइडवेज खुला है ना, साइडवेज खुलने के बाद मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या है, ये अगर साइडवेज खुलने के बाद वापस से मार्केट ऊपर चलेगी तो ऊपर चलने के बाद मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा बाइंग, एक बार सेलिंग आने दूँ। सेलिंग कैसी आती है, जैसे बड़ी कैंडल कुछ बनने दो, जैसे ये कैंडल बनी है सेलिंग की, या फिर ये सेलिंग आ गई, तो सेलिंग आ जाएगी ना एक बार, उसके बाद फिर मैं बाय कर लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। रीजन समझाऊंगा मैं भी आपको ऑप्शन चेन पे चल के। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद अपने को क्या दिख रहा है, यहाँ ठीक है 54,200। मान लो साइडवेज खुलने के बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद कोई फॉल्स ब्रेकआउट, देखो मैं कभी भी ना ये नहीं कहता हूँ कि आप सेल करो तो इस कैंडल्स पे सेल करना शुरू कर दो कि मार्केट में ब्रेकआउट आ गया और ब्रेकआउट पे आप सेल करो, नहीं वो नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मार्केट में ऊपर आके कोई नेगेटिव एक्शन मिले तब सेल करो, या फिर ब्रेकडाउन मिले तब सेल करो, राइट। तो वो चीज़ है। तो अब फॉल्स ब्रेकआउट मिल गया, मान लो मुझे मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फॉल्स ब्रेकआउट देने के बाद फिर नीचे चला, तो ये मेरे लिए बढ़िया सेल का केस होगा। मेरी बाइस में सेल की तरफ क्यों है कल, मैं ये फिर बता रहा हूँ, इंट्रा डे की ट्रेडिंग अलग होती है, स्विंग ट्रेडिंग अलग होती है, आप खुद देखो। स्विंग ट्रेडिंग की अगर मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की ही, तो बैंक निफ्टी में स्विंग ट्रेडिंग में कहाँ तक के टारगेट्स आ रहे हैं, 55,000 के। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो निफ्टी में फाइनल टारगेट्स कहाँ तक आ रहे हैं, 26,000 तक के। ठीक है, ये सारे स्विंग ट्रेडिंग कहाँ से चल रहा है ट्रेड, 24,500 से 26,000, 1,500 पॉइंट का स्विंग ट्रेड है। तो कहने का मतलब क्या है कि स्विंग ट्रेडिंग अलग है और इंट्राडे अलग है। अब स्विंग ट्रेडिंग में क्या मुझे सेल के ट्रेड्स नहीं मिल रहे हैं, मिल रहे हैं ना इंट्राडे के अंदर, तो इंट्राडे को अलग तरीके से करना है, उसको अलग तरीके से, स्विंग को अलग तरीके से। ठीक है, वापस आते हैं और ये आ गया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, मार्केट खुल जाए गैप अप सीधा, अगर गैप अप खुलती है तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज़ करना है। ठीक है, आपका ओपनिंग रेंज की ब्रेकआउट कैसे यूज़ करते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, 2-2.5 घंटे की वीडियो उससे मिल जाएगी, अदरवाइज ये 5 मिनट की कैंडल है, सही तरीके से उसमें बता रखा है किस तरीके से सही तरीके से आप यूज़ कर सकते हो ORB। ठीक है, तो वो आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी। गैप अप का केस में ORB यूज़ करनी है, साइडवेज के केस में मैंने बताया कि ब्रेकडाउन आएगा तब, या कोई फॉल्स ब्रेकआउट मिले तब, और अगर गैप डाउन खिलेगी तो भी आप ORB को यूज़ कर सकते हो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को। ठीक है, तो ये आपका निफ्टी बैंक का हो गया। लेवल्स ऊपर पे फिर बता रहा हूँ, कोई लेवल नहीं है, और 54,000 राउंड लेवल होता है, बट उसके अलावा कोई लेवल नहीं है। आप लाइफ टाइम यहाँ पे कोई ऐसा नहीं निकाल सकते, स्क्रीन पे जाके ही देखना पड़ेगा कि क्या कोई
ट्रेड बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक है। निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी आज दिन में वीक थी ड्यूरिंग द डे। अगर यहाँ से यहाँ तक मैं बात करता हूँ तो ड्यूरिंग द डे वीक थी। ये आपका ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट कर गई। अब 26,000 है राउंड लेवल। एक दफ़ा उससे पहले आसपास सेलिंग आती आती है, ये बात हम लोगों ने कई बार देखी राउंड लेवल के आसपास, ठीक है। निफ्टी राउंड लेवल के आसपास आ गई है, ऑप्शंस का डेटा भी ऐसा ही कुछ कह रहा है, तो थोड़ा सा कल कॉशियस रहना बाइंग की साइड पे। नीचे कहाँ पे आ रहा है, पहले मैं इसको ऑफ कर दूँ और लेवल्स ऑफ कर देता हूँ। अब देखो करना क्या है, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन बन रही है। कहाँ से कहाँ तक बना सकते हो, ये ठीक है। अगर ये 25,950 ये वाली कैंडल जो है ना बाइंग की, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा बड़ा करके। ये वाली जो कैंडल है ब्रेकआउट की, इस कैंडल का लो टूटने देना। अब इस कैंडल का लो कितना है वो मार्क कर लेते हैं। तो सेल या तो ऊपर के लेवल पे करना है या फिर इसके नीचे जाए तब। ऊपर के लेवल कहाँ से, कोई लेवल नहीं है ना, ऊपर है तो कोई लेवल ही नहीं है, तो ऊपर स्क्रीन पे ही ट्रेडिंग बन सकती है, उसके अलावा नहीं बन सकती, ठीक है। 25,900 का लेवल है नीचे का, 905 का, वो टूटेगा तो 905 के 850 तक के लिए आपको पहला टारगेट होगा। एंड सेकंड टारगेट आपके लिए कहाँ तक आ रहा है, 25,780 फाइनल टारगेट है, ठीक है। तो ये अपना निफ्टी का हो गया। अब ऊपर पे मान लो ट्रेड मिल ही गया बाय का, तो कल के लिए हो सकता है मेरा ट्रेड बाय का छूट जाए और एक दिन बस मुझे सेलिंग चाहिए। सेलिंग क्यों चाहिए, अब चलो अब मैं उसी को दिखाता हूँ, ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखते। वीडियो को लाइक कर देना जब तक ऑप्शन चेंज पे आ रहे हैं, और अगर वो आपको BMC वाला वो चाहिए, डेमो चाहिए, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। अभी फिलहाल यहाँ पे देखोगे तो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, दिस इज़ द रीज़न। 1.51 दिस इज़ ओवरबाउट, ठीक है। ओवरबाउट की कैटेगरी में आके मैं फ्रेश बाय इंट्राडे के अंदर नहीं करता हूँ। ये बात अगर आप जानते हो मेरे को 2-3 साल से, तो आपको पता होगा ये बात, है ना। PCR ओवरबाउट हो चुका है, और PCR ओवरबाउट में पहले मुझे कूल डाउन चाहिए PCR का। मतलब मैं ऊपर के लेवल पे फंसने तो वाला नहीं। जैसे PCR आपका बिल्कुल नीचे जाता है तो मैं आपको कहता हूँ ना सेलिंग नहीं करनी है, वैसे बाइंग में भी यही सेम चीज़ होती है, ठीक है। कल हम लोगों ने ये देखा था कि पुट राइटर्स कितने ज़बरदस्त तरीके से आपके आके बैठे थे इधर, है ना, 25,700 800 पे, 700 के आसपास, और 500 पे तो है ही है। तो ये 3 पुट राइटर्स दबा के आज आए हैं कहाँ पे, 800, 500, 900 पे, ठीक है। तो ये 900 के नीचे ही आपके थोड़े से ट्रैप होंगे, या फिर ऊपर से एक सेलिंग तो कल मिलेगी, मतलब सेल का एक ट्रेड तो मिलेगा। आप चाहे तो उसमें आ जाना, प्रीमियम वाले टेलीग्राम में आ जाना, मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें एक सेल का ट्रेड तो मैं ज़रूर कल चलेगा, जो चलने का कल नहीं चलेगा तो परसों चलेगा। मतलब चलने का मतलब पता है क्या है, रिस्क होगा 50-60 पॉइंट का और टारगेट होगा 1:3 का, वैसा वाला कहानी है, ठीक है। कॉल राइटिंग होके नहीं गई है, पुट राइटर्स होके गए, डेटा इंडिकेट्स बुलिश। फ्राइडे को भी बुलिश डेटा दिखाया था और आज भी इसने बुलिश डेटा दिखा रहा है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक PCR के भरोसे बैठा हूँ मैं। भरोसे क्या मतलब, जो जेन्युइन भी होता है, PCR की वजह से मैं आपको थोड़ा सा कॉशियस कह रहा हूँ, ठीक है। नीचे अगर मैं बात करता हूँ 54,000 पे आपकी मैक्सिमम पुट्स हैं 11 लाख 17 लाख, और ऊपर आपकी कॉल्स 54,200, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आके कॉल लेटर्स बैठे हैं 54,200 बैंक निफ्टी। अभी मिड CP की एक वो करा नहीं, उसको भी देख लेंगे, फिर निफ्टी का, सॉरी, पहले बैंक निफ्टी पे आते हैं। 54,200 यानी कि लोगों ने क्या किया है, 54,200, ओके, यहाँ पे कॉल बेच ही चले गए हैं। तो अगर ये कल 54,200 भी जाएगी ना, तो क्या कॉल लेटर ट्रैप होगा, खुद बताना। जिसने ये 54,200 पे ये कॉल्स बेची है, जिसने ये कॉल बेची है 190, लेट से 225 रुपये बेची, एग्जाम्पल ले रहे हैं, 225 पे बेची है, तो क्या ये ट्रैप होगा? द आंसर इज नो, बिकॉज ये कॉल का रेट चल रहा होगा 180 170, उसने 220 पे बेची हुई है, तो जब तक वो 220 क्रॉस नहीं करेगा, ऑल दो यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट दिखेगा, चार्ट पे की ब्रेकआउट आ गया, तो आप फॉल्स ब्रेकआउट को प्लान करना, फिर मार्केट अच्छा सा थोड़ा सा तेजी से नीचे गिर सकता है उस केस में, ठीक है। तो ये हो गया अपना बैंक निफ्टी का। चलो फिर निफ्टी को भी एक बार देख ही लेते हैं, फिर निफ्टी क्या कह रही है ये भी पता कर लेते हैं। फिर निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो 25,000 पे आपका 25,100 सबसे ज़्यादा है, जहाँ पे आपको इसके ऊपर की एक्सपायरी नहीं दिख रही है, 500 200 पे सबसे ज़्यादा है, ऑफ 800। रेंज इसकी कितनी आ रही है, नीचे 800 की रेंज आ रही है, और ऊपर आपकी 25,100। ये 300 पॉइंट की रेंज को अपन लोग प्लान करेंगे। अपर रेंज पे आएगा तो सेल करेंगे, नीचे रेंज पे आएगा तो बाय करेंगे। वाइसा वर्सा कॉन्ट्रा ट्रेड ले रहे हैं, मतलब क्या, कंटिन्यूशन में नहीं कि फर्स्ट हाफ ऊपर जा रहा है तो सेकंड हाफ भी ऊपर प्लान करें, नहीं, फर्स्ट हाफ ऊपर जा रहा है तो सेकंड हाफ नीचे प्लान, फर्स्ट हाफ नीचे जा रहा है तो सेकंड हाफ ऊपर प्लान, मतलब रिवर्सल के ट्रेड को प्लान करेंगे, कंटिन्यूशन को नहीं।
तो आई होप वो पूरा समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय।